नमस्ते। कभी सोचा है कि ऑनलाइन मार्केट में आपके हाथ से बने शानदार ट्राइबल प्रोडक्ट्स सही खरीदारों तक पहुंच ही नहीं पाते? इसका जवाब ना एक सिंपल से शब्द में छुपा है, टैक्सोनॉमी। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ये सिर्फ डेटा भरने की बात नहीं है, बल्कि ये आपके प्रोडक्ट को उसकी असली पहचान देने जैसा है। तो चलिए आज इसी पहचान की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। जरा सोचिए, आपके हाथ से बना हर एक प्रोडक्ट वो सिर्फ एक चीज नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। सही टैक्सोनॉमी या कहें कि सही वर्गीकरण बस उसी कहानी को, उसकी सांस्कृतिक विरासत को और आपकी कला को दुनिया के सामने बिल्कुल सही तरीके से पेश करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टैक्सोनॉमी इतनी जरूरी है क्यों? मतलब इससे आपके बिजनेस पर और आपके खरीदार पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए इसके पीछे के कुछ बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। इसके फायदे बिल्कुल सीधे और साफ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट प्लेस पर आपका प्रोडक्ट फटाफट अप्रूव हो जाता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये उन खरीदारों तक पहुंचता है जो आपकी कला की सच में कदर करते हैं। तीसरा, ये आपकी कला की जो कल्चरल वैल्यू है उसे क्लियरली बताता है। और सबसे बड़ी बात, इससे खरीदारों का आप पर भरोसा बनता है। अच्छा, टैक्सोनॉमी शब्द सुनकर घबराना नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे ना अपने प्रोडक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट या एक नक्शे की तरह समझिए। एक ऐसा नक्शा जो उसे ऑनलाइन दुनिया की भीड़ में कहीं खोने नहीं देता, बल्कि बिल्कुल सही मंजिल तक, यानी सही ग्राहक तक पहुंचाता है। और इस नक्शे को बनाने का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल। बस ये 4 चीजें याद रखनी हैं। आपका क्राफ्ट क्या है, उसे बनाने में क्या मटेरियल लगा, उसका इस्तेमाल क्या है, और सबसे जरूरी उसकी कल्चरल पहचान क्या है। इन चारों को मिला दीजिए और बस आपके प्रोडक्ट की पूरी और सच्ची कहानी तैयार हो जाती है। ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं। अब असल में इसे करना कैसे है? मतलब इस नक्शे को हम असल में इस्तेमाल कैसे करेंगे? आइए इसे 5 आसान से स्टेप्स में समझते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। पहला कदम, अपने क्राफ्ट का टाइप पहचानिए। क्या ये ज्वेलरी है, कोई आर्ट है, या घर की सजावट का सामान? दूसरा, सही कैटेगरी का रास्ता चुनिए। तीसरा, उसकी सब कैटेगरी बताइए, जैसे कि अगर ज्वेलरी है तो नेकलेस है या ईयरिंग। चौथा, जो जरूरी जानकारी है जैसे कि मटेरियल या वजन, वो भरिए। और आखिरी 5वां कदम, जो मेरे हिसाब से सबसे खास है, उसकी सांस्कृतिक जड़ों को जोड़िए। मतलब वो किस जनजाति या किस इलाके से। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आप एक नेकलेस बेच रहे हैं। अब उसके लिए मटेरियल बताना तो जरूरी है, लेकिन वो किस ट्राइब की कला है ये बताना ऑप्शनल है। पर मजे की बात यह है कि यही ऑप्शनल जानकारी आपके प्रोडक्ट को हजारों दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाती है और उसे एक पहचान देती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या होता है जब हम ये सब कुछ सही करते हैं और क्या होता है जब हमसे कोई गलती हो जाती है? यकीन मानिए, आपके एक छोटे से चुनाव का असर बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ फर्क जमीन आसमान का है। जब टैक्सोनॉमी सही होती है तो आपका प्रोडक्ट चमकता है, उसे ढूंढना आसान होता है, उसकी कल्चरल पहचान बनी रहती है और खरीदार भी भरोसा करते हैं। लेकिन गलत टैक्सोनॉमी उसे जैसे अंधेरे में ढकेल देती है। लिस्टिंग रिजेक्ट हो सकती है, उसकी कहानी खो जाती है और नतीजा, वो किसी तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब इस पूरी मेहनत का असली फायदा क्या है? बात बहुत सीधी सी है। सही टैक्सोनॉमी का मतलब है अपनी कला के लिए सम्मान चुनना। और जब आप अपने क्राफ्ट को सम्मान देते हैं तो बेहतर बिक्री अपने आप होती है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपके प्रोडक्ट की सच्ची पहचान क्या है? इस पर सोचिएगा, इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कीजिए और अपनी कला को वो कहानी दीजिए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए।